जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल करियर मेकर बाय डीके सर। आज जिस टॉपिक को पूछने वाले हैं वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको कुछ समय के अंदर में बौद्ध धर्म जैन धर्म पूरा याद हो जाएगा। सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सब बताने के लिए तैयार हैं? यस सर। ठीक है, बताइए जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए, प्रथम तीर्थंकर हुआ ऋषभदेव, उसका क्या है? सांप। दूसरा है अजीतनाथ। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। अजीतनाथ हाथी। तीसरा क्या है? संभवनाथ। संभवनाथ घोड़ा। घोड़ा से कुछ भी संभव है। ठीक है, अब बताइए कि 17वां जैन तीर्थंकर कौन था? 17वां शांति था। मिस्टेक हो गया। 16वां बताइए, मिस्टेक हो गया। 16वां शांति। 16वां कौन था? शांति हीनम। 16वां शांति हीनम। 18वां बताइए। 18वां अरनाथ मीन। 18वां अरनाथ मीन। और 21वां बताइए। नेमी नीलकमल। 21वां क्या है? नामी नीलकमल। 22वां बताइए। अरिष्टोमी सम। 22वां अरिष्टोमी सम। 23वां बताइए। पार्श्वनाथ सर। 23वां पार्श्वनाथ सर। 24वां क्या है? महावीर सिंह। महावीर सिंह। एक 7वां पूछता, उसका नाम आप सब बता सकते हैं? संपर्क। उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक। 7वां संपर्क स्वास्तिक। ठीक है, अच्छा सुन लीजिए आप सब। पहला क्या है? ऋषभदेव, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। दूसरा क्या? अजीतनाथ हाथी, जीतेंगे हाथी। तीसरा क्या? संभव घोड़ा, घोड़ा से कुछ भी संभव है। और आगे बताइए 7वां बताइए संपर्क, प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। आगे बताइए 16वां शांति हीरम। 16वां शांति हीरम। 18वां बताइए अरनाथ मीन। 18वां अरनाथ मीन। 21वां बताइए नेमी नीलकमल। 21वां नेमी नीलकमल। 22वां बताइए 22वां अरिष्टोमी संघ। 22वां अरिष्टोमी। 23वां बताइए पार्श्वनाथ सर। 23वां 24वां महावीर सिंह। आगे बताइए जैन धर्म की 23वीं तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु राजा किसके पुत्र थे? आशुसेन। काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। ठीक है, आगे बताइए कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन तीर्थंकर थे? 24वें। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कहीं कहीं जो है ना 599 में मिलेगा। ठीक है, अब बताइए कि कहाँ हुआ था? वैशाली की कुंड ग्राम में। और कहाँ पड़ता है? बिहार में। उसके पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम बताइए। सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम? और ज्ञाति कुल के सरदार। उसका माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला। और लिच्छवी राजा किसकी मां? ठीक है, महावीर का पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। देखिए दो चीज का याद रखना, महावीर यशोदा और महात्मा बुद्ध बोलेगा यशोधरा। महात्मा बुद्ध आया इसलिए यशोदाधरा, और महावीर बोलेगा तो यशोदा। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महात्मा बुद्ध का यशोधरा। उसका पुत्री का नाम क्या था? अनुजा। महावीर की पुत्री का नाम? महावीर के दामाद का नाम बताइए। जामीन। ठीक है, उसका दामाद तो प्रथम क्या थे? अनुयायी थे। महावीर के जो दामाद थे उसके क्या थे? प्रथम अनुयायी। उसका नाम क्या था? जामीन। जामीन मतलब जमाए होता है। जमाए समझिए। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश दधीमान की पुत्री कौन थी? चंपा। महावीर ने अपने शिष्य को कितने गंधा में महावीर ने अपने शिष्य को कितने गंधा में महावीर की मृत्यु के बाद भी कौन सा जो है ना जीवित रहा? आर्य सुधर्म। जो जैन धर्म का प्रथम क्या बना? ठीक है, थेरा या मुख्य उपदेशक बना। आगे बताइएगा कि महावीर स्वामी भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे? महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? आगे बताइएगा महावीर की बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। अब महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर के जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उन्हीं को सारा धन संपत्ति सौंप कर जो है ना महावीर जो है ना निकल पड़े अपना ज्ञान की प्रति। बोलता है कि महावीर जो निकले थे कि वो कितने वर्ष में निकले थे? 30 वर्ष। कितने वर्ष के ज्ञान की अवस्था में हुआ था? 12 वर्ष के बाद, मतलब 42 वर्ष।
30 वर्ष में निकले और 12 वर्ष लगा, मतलब 42। महावीर बोलेगा 30 और 12, और महात्मा बोलेगा 29 और 35। देखिए उसमें ठीक है, 29 हो गया महात्मा बुद्ध, 6 साल लगा, 6 साल। इसका हो गया 35, इसमें देखिए 30 साल लगा, इसका 6 दूनी 12, तो 30 और 12 42। ये क्या है महावीर, और 29 और 6 क्या हुआ 35 महात्मा हुआ। आगे बताइए कि महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? रिजु पानी। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुआ था? जिरिम्बिक। जिरिम्बिक कहाँ पड़ता है, आप सब बता सकते हैं? वैशाली, वहीं पर पड़ता है, नालंदा के पास है। आगे बताइए कि महावीर की जीन का अर्थ होता है क्या? विजेता। विजेता, वही जो हुआ। आहर्त का अर्थ होता है पूज्य। और आगे बताइए निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन। महावीर ने उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत। प्राकृत को अर्धमागधी और महात्मा बुद्ध पाली। बुद्ध बोलेगा पाली और महावीर बोलेगा तो प्राकृत। बोलेगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है? बौद्ध धर्म ज्यादा दिन क्यों चला, अब जैन धर्म कम क्यों चला, बताइए? भाषा को लेकर। अब जैन धर्म का भाषा प्राकृत समझने में कठिनाई होता था, और बौद्ध धर्म का जो पाली भाषा था समझने में इतना कठिनाई नहीं था। समझ गए ना? उसमें बहुत सारा नियम बहुत कठोर था जैन धर्म में, उसका नियम बहुत ठीक था, चलने करते। आगे बताइएगा कि किन दो जैन तीर्थंकर की जीवनी जो है ना ऋग देव में मिलता है? ऋषभ देव और अरिष्टनोमी। ऋषभ देव हुआ पहला तीर्थंकर, और अरिष्टनोमी कौन होता है? 22वां। पहला और 22वां का तीर्थंकर घुमा के देगा किन करम के जैन तीर्थंकर का ऋग में मिलता है, पहला और 22वां। ठीक है। बोलते हैं कि अरिष्टनोमी को किस भगवान का करीबी माना है? कृष्ण भगवान का। ठीक है। आगे बताइए कि लगभग 300 ईसा पूर्व में कितने वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था? 12 वर्ष। तो बताइए कौन जो है अपने शिष्य से कर्नाटक चले गए? भद्रबाहु। ठीक है। आगे बताइए कि भद्रबाहु जब वहां से लौटे तो मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। उसकी के मत स्वरूप जो है ना जैन मत 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? श्वेत वस्त्र धारण का। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? चारों दिशा को अपने वस्त्र समझ के धारण करने वाला। ठीक है। तो मतलब होता है कि क्या होता है? नग्न रहने वाला। इसके बाद श्वेतांबर का गुरु कौन थे? अस्तुल। स्व आया, आधा स्व आया। श्वेतांबर अस्तुल। और दिगंबर का क्या? भद्रबाहु। समझ गए ना? आगे बताइए कि इसमें भी जैन संगति 2 बार हुआ था। बौद्ध धर्म में हुआ था मुख्य रूप से 4 गो, ऐसे तो 5वां 6वां भी हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से 4 गो है बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में क्या हुआ? 2 गो। तो पहला कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। और किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। शासन काल बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन बोलेगा अध्यक्ष कौन था? अस्तुलभद्र। अस्तुलभद्र कौन थे? प्रथम का अध्यक्ष थे, लेकिन शासन काल बोलेगा क्या बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। और दूसरा कब हुआ था? 512। कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। और पहला कहाँ हुआ था? किस राज्य में? बिहार, पाटलिपुत्र। और दूसरा हुआ था वल्लभी, गुजरात। उसका अध्यक्ष कौन था? क्षमाश्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम बताइए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आगे बताइएगा। त्रिरत्न के अनुसार 5 महाव्रत का पालन किया गया था। तो 4 जो है पहले जोड़ा गया, अब 5वां महाव्रत को कौन? महावीर। तो ब्रह्मचर्य बोले कौन महाव्रत को जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। आगे बताइएगा जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी कि नहीं थी? नहीं थी, लेकिन आत्मा की मान्यता थी। आत्मा को मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे। ठीक समझ गए? आप सब बताइएगा कि महावीर पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे? ठीक है। आगे बताइए कि जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार को किस दर्शन से लिया गया? शाक्त दर्शन। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार किससे लिया? शाक्त दर्शन। शाक्त दर्शन के मुनि कौन थे? कपिल। आप ये बताइए, पीछे हम सब बताए थे उधर कि शाक्त दर्शन के अनुसार मूल तत्व की संख्या कितना? 25। इसमें पहला तत्व क्या बताते हैं? प्रकृति। बहुत अच्छा, आप सबको याद है। जैन धर्म मानने वाला एक मुख्य राजा 5-6 गो है, लेकिन मुख्य राजा 3-4 गो का नाम है। सुनिए, देखिए मुख्य रूप से जो है चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, कलिंग राजा खारवेल हुआ, और अमोघ वर्ष हुआ, राष्ट्रकूट राजा है, और चंदेल शासक। उद्यान और बंद राजा भी है, वो बहुत कम एग्जाम में आता है। ठीक है। आगे बताइए कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है?
कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति को और किस नाम से जानते हैं? बाहुबली की मूर्ति, जो सरवन बेलगोला में ही है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। बाहुबली की मूर्ति किस शताब्दी में बनाया गया? 10वीं। किसने बनाया था? चामुंड राय। समझो कि बाहुबली की मूर्ति चामुंड राय मतलब चंडी माया, चामुंड राय मतलब चंडी माया, ठीक से है। आगे बताइए कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें जोड़ा गया है, गोमतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में? ठीक है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, कायत्सर मुद्रा में, कायत्सर मुद्रा में। महावीर तपस्या किस मुद्रा में अपने चारों वातावरण में अभिनय किए थे? आगे बताइएगा। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया? चंदेल शासक। खजुराहो में जैन मंदिर, अब बोलता है चंदेल शासक किस धर्म का है? तब जैन। आगे बताइए कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा। बोलेगा मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। बहुत अच्छा। जैन तीर्थ की जीवनी किसने लिखा था? भद्रबाहु। पुस्तक का नाम क्या है? कलसूत्र। कलसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। आगे बताइएगा कि महावीर का जो मृत्यु हुआ कितने वर्ष के बाद? 72 वर्ष। देखिए ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा, आप सब याद रखिए। 540 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? जन्म। 540 में 72 घटेगा, क्या हुआ? 468। आपको देखिए कुछ भी याद होगा तो हो जाएगा, जैसे 468 याद हो गया, 72 जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 540 है। तो 540 में क्या हुआ? जन्म हुआ, और 468 में क्या हुआ? मृत्यु हुआ। अब 72 वर्ष के अवस्था में। लेकिन महात्मा बुद्ध बोलेगा क्या होगा? 563 और 80 साल घटा दीजिए, क्या हुआ? 83, 483। ठीक है। आगे बताइए कि महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी। पावापुरी जानते हैं कहाँ है? राजगीर, जो सांची स्तूप है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। आगे बताइए कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी हुआ था ना, किसके घर? राजप्रसाद में हुआ था। मल राजा षष्ठीपाल। मल का राजधानी अभी बताए थे उधर, ठीक है। फिर से अब रिपीट करवाते, मेन जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्ट पूछेगा कि प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ। इसका प्रतीक चिन्ह सांप। दूसरा कौन थी? अजीत, हाथी। अजीत मतलब जीत, हाथी से। तीसरा क्या है? संभव, घोड़ा। दूसरा क्या? संभव, घोड़ा। सातवां बताया था, सब याद है? संपर्श स्वास्तिक। सातवां संपर्श स्वास्तिक। 16वां क्या होता है? शांति। 16 शांति क्या था? प्रतीक हिरण। 16वां शांति हिरण। हिरण शांति फैलाता है। 18वां बताइए? अरनाथ। अरनाथ मीन। 18वां अरनाथ मीन। 21वां बताइए? नामी नीलकमल। 21वां क्या है? नामी नीलकमल। 22वां अरिष्टोमी सन। अरिष्टोमी। आगे 23वां पार्श्वनाथ सर्प। 23वां पार्श्वनाथ सर्प। 24वां महावीर सिंह है, 24वें थे, ठीक है। आगे बताइए कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? अशुसेन थे। आगे बताइए कि महावीर का जन्म किस जगह हुआ था? पूर्णग्राम में। पूर्णग्राम का मतलब वैशाली में, ठीक है। आगे बताइए कि इसके पिता जो है किस कुल के सरदार थे? ज्ञात्री कुल। कौन थे? सिद्धार्थ थे। उसकी माता कौन थी? त्रिशला है, और उसका लिच्छवी राजा किसकी मां थी? चेतक। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महात्मा बुद्ध यशोधरा। और उसकी पुत्री का नाम क्या बताया? अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है। आप सब बताइए कि महावीर कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे? 30 वर्ष में। और कितने वर्ष में हुआ था? जोड़ जोड़ के 42 वर्ष। अब महात्मा बुद्ध 29 और 6 जोड़ के 35। अब महावीर का बताए थे बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, ठीक है। आप सब बताइए कि महावीर किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत। प्राकृत को अर्धमागधी बोलते हैं। अब महात्मा बुद्ध पाली। ये क्वेश्चन इसमें नहीं दिया। आप सब बताइए कि महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? आपको याद है? महावीर बोलेगा तो राजगीर में। महावीर ने प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था, लेकिन महात्मा बुद्ध बोलेगा सारनाथ, ठीक है। महावीर के अनुयायी क्या कहलाए? निगरानी। आगे बताइए महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था? दामाद उसका जामिल या जमाली बोले। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? किसकी पुत्री थी? नरेश दत्ती महावीर की। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में बदले? और 11वां कौन था जो जीवित रहा? आर्य सुधर्मा, जो जैन धर्म का प्रथम थे वो उपदेश था। आगे बताइए स्वामी भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थे? चंद्रनाथ। आगे बताइए कि किन दो जैन तीर्थंकर की जिनमें ऋग्वेद में मिलता है? अरिष्टोमी और पाला कौन था? ऋषभ थे, ठीक। आगे बताइए कि
कि कितने वर्ष में जो है ना भीषण अकाल पड़ा तो भद्रबाबू अपने शिष्य के साथ कर्नाटक से 12 वर्ष 300 ईसा पूर्व में गया 12 वर्ष अकाल पड़ा था। और उससे आने के बाद जो है ना 2 मत में बन गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में बोले थे गुरु का और दिगंबर का भद्रबाबू। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र 300 ईसा 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासन। अध्यक्ष कौन बताए थे? और दूसरा कब हुआ था? 512 वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण। जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है? बोलेगा सम्यक दर्शन का संबंध किस धर्म से है तब? जैन धर्म। आगे बताइए कि 5वां महाव्रत को महावीर ने जोड़ा था। आगे बताइए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी कि नहीं थी? ईश्वर की मान्यता नहीं थी लेकिन आत्मा का था। आगे बताइए कि जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार को किस दर्शन से ले गया? सागर दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। इसमें मूल तत्व कितना बताते हैं? गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाई? कहाँ पर है? सरमन में बोला कर्नाटक। किस शताब्दी में बनाया गया? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान रखिएगा। खजुराहो में जो है किस धर्म का संबंध है? जैन धर्म। किसने बनाया था? चंदेल शासक। आगे मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध शहर बताया था मथुरा। आगे मथुरा का संबंध किस धर्म से? जैन। जयंती का जीवनी भद्रबाहु पुस्तक लिखा, उसका नाम बताइए। आगे महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में था? 72 वर्ष की। कहाँ हुआ था? पावापुर। कहाँ पड़ता है? राजगीर। तो किसके राजप्रसाद होता है? सृष्टि पाल। और सब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म से ध्यान से सुनना है, ठीक है। आगे देखिए बौद्ध धर्म का जन्म, बौद्ध धर्म जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा, ठीक है। 563 नेपाल के तराई लुम्बिनी में होता है, ठीक है, समझ गए। और उसके पिता का नाम क्या था? सुधोधन। उसकी माता का नाम क्या था? महामाया। और उसके जन्म के मतलब कि 6ठे दिन बाद मतलब 7वें दिन उसकी माता का मृत्यु हो गया। तो उसका लालन पालन कौन किया था? गौतमी। वही उनकी मौसी जो उसका पापा फिर शादी कर लिए। आगे बताइए कि इसका जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और एक नाम मिलता, सब बता सकते हैं? तथागत। तथागत। गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था कितनी वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष। गौतम बुद्ध का विवाह कितना होता? 16 वर्ष। लेकिन बताए थे बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए कितना वर्ष? 15 वर्ष। महात्मा बुद्ध का एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? राहुल। राहुल का मतलब क्या होता है? एक और बंधन। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु पर शहर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। क्या क्या? बूढ़ा व्यक्ति एक था। बूढ़ा व्यक्ति क्या हो गया? बीमार हो गया। बीमार हो गया तो फिर मर गया। मर गया तो इसको देख करके फिर बाद में क्या बन गया? सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति क्या हो गया? बीमार। बीमार होकर के क्या हो गया? वो मर गए। मरने के बाद वो सन्यासी बन गए। आगे बताइए कि महात्मा बुद्ध जो परित्याग के लिए निकले थे 29 वर्ष के था, उसकी घटना को क्या कहा गया? परित्याग के बाद सिद्धार्थ वैशाली के कौन गुरु थे जो उसके प्रथम बने? अलार्कनम। किस दर्शन का ग्रहण किया था? शाक्य। प्रथम गुरु बोले था अलार्कनम। दूसरा कौन? रुद्रक। वो कहाँ के थे? रो से रुद्रक, रो से राजगीर। दूसरा कौन थे? रुद्रक, राजगीर। आगे बताइए 5 साधु मिले थे महात्मा बुद्ध को, कहाँ पर? उरुवेला में मिला था, ठीक है। आगे बताइए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध क्या करता है? गौतम बुद्ध ने उपदेश सारनाथ में दिया था प्रथम। सारनाथ को क्या करता है? ऋषि पत्र। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में बताया? पाली। आगे होते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? सर्वाधिक श्रावस्ती। प्रथम बोलेगा तो सारनाथ, ठीक। आगे महात्मा बुद्ध जो था वो संस्थापक था, तो बताइए बौद्ध धर्म में कौन कौन उसके मानने वाले थे? महात्मा बुद्ध वो जो कौन कौन शासक था? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बिंबिसार बहुत इंपोर्टेंट। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। अशोक भी था, बाद में अशोक भी कर दिए थे। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में था? 80 वर्ष। 483। इसका रट्टा मारना है, इसको ध्यान रखना है। प्रथम जब बौद्ध संगति कब होता है? 483।
मरे इसके बाद बहुत शक्ति होगा। ठीक है, आप सब बताइए कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? देवरिया, उत्तर प्रदेश। किस सोनार का अर्पित भोजन खाकर किया था? चूर्ण। और उसका नाम क्या था? अर्पित भोजन का था मशरूम, जहरीला मशरूम था। बौद्ध धर्म में क्या कहा? महापरिनिर्वाण। आगे बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अत्यंत संस्कार किसने किया? मतलब उसका संस्कार, उसका दाह संस्कार जो किसने किया था? मल्लों ने किया था। मल की राजधानी कहाँ है? कुशावर। आगे बताइए कि बुद्ध की जन्म और मृत्यु घटना किस पर आधारित है? बताइए, किस अभिलेख पर? कैंटोन अभिलेख। कहाँ पर है? चीन। आगे बताइए कि बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान किस में मिलता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक। ठीक है, आगे बताइए विनय पिटक में क्या है? पता चलेगा उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, आप सब उल्टा पिटक। विनय पिटक में विनय नो यो आया ना, तो नियम। विनय पिटक नियम कानून। शुद्ध पिटक में बोलेगा उपदेश। शुद्ध पिटक उपदेश, शुद्ध पिटक उपदेश। अब आत्मा बोध के दर्शन बोलेगा तो अभिधान पिटक। अभिधान पिटक में गौतम बुद्ध का क्या दर्शन है? आगे बताइए, बुद्ध के पूर्वजन्म की कथा किसमें? जातक में। जातक कथा बुद्ध का निकाय जो 15 पुस्तक में से एक है। आगे बताइए कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है कि नहीं? है। तृष्णा को छीन जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? निर्वाण। निर्माण कहा गया, परिणाम नहीं कहा। तृष्णा को छीन जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? निर्वाण। विश्व दुखों से प्राय बुद्ध ने कहां से लिया? विश्व दुखों से प्राय बुद्ध ने कहां लिया? बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या बताया? 15 वर्ष न्यूनतम आयु। और बोले थे शादी कितने वर्ष? 16। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा गया? उपसंपदा। प्रविष्टि को उपसंपदा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्धम, धम्मम, संघम। 4 संगति होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हम सब पहले ईस्वी याद करेंगे। पाला का 383, तीसरा 255 और 250 दोनों एक है। अब चौथा क्या होता है? प्रथम शताब्दी ईस्वी देखा तो 98। और इसका बताया था कि जगह रावा पाकू। राजा क्या हुआ? राजगीर हुआ। अब वहां से क्या? वैशाली, पास से पाटलिपुत्र, अब से कुंडल हो गया कश्मीर। फिर से हम बोलते हैं, आप सब सुनिएगा खाली। राजगीर हो गया, वैशाली हो गया, पाटलिपुत्र हो गया और कुंडल हो गया। शासन काल बताइए। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। फिर से बताइए। ठीक है, और आगे बताइए अध्यक्ष। मसामो याद रखिए। मो से क्या हुआ? शासक सभा। मो से पुलिस। वसुमित्र। उपाध्याय बोला था अशोकोस। चतुर्थ बौद्ध समिति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा। उसका नाम बताइए। हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म किस भाग में बटा? 2 भाग, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के महायान समुदाय का आदर्श क्या? बोधिसत्व। हीनयान का आदर्श, महायान का बोधिसत्व होता है। हीनयान का हीनयान का आहत पद। महायान का क्या होता है? बोधिसत्व। हीनयान का आहत पद। आहत पद का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति हो। समझ गया ना? उन्हें ही आहत पद। जो अपना साधना से क्या करेगा तो आहत पद। और जो बोधिसत्व तो दूसरे कल्याण के प्राथमिकता देकर क्या करेंगे? ये जो बोधिसत्व दूसरा कल्याण करेगा तो बोधिसत्व, और जो साधना से निर्माण करेगा तो उसको बोलिए आहत। बोलेगा धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म से हुआ है? बौद्ध धर्म। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ। आगे बताइए कि बुद्ध की मृत्यु, जन्म जो भी हुआ है किस में हुआ है? किस मतलब हुआ? महीना हुआ है? बुद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा। महीना पूछ रहे थे, वैशाखी पूर्णिमा, उसी को उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से दिया गया। आगे बताइए बुद्ध ने सांसारिक दुख के लिए 4 आदर्श दिए थे। था संसार दुख है, दुख है जिसका दुख का कारण है, और दुख का कारण है दुख दूर करने का विरोध है।
फिर दुख दूर करने का रास्ता है। 44 सी आगे बताइए कि 46 सी अष्टांगिक मार्ग का पालन किसने किया? गौतम। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ क्या है? दीपक। बहुत अच्छा, दीपक का बुझ जाना, जिसका अर्थ होता है जीवन मरण से मुक्त हो जाना। ठीक है, आगे बताइए कि बौद्ध धर्म बुद्ध ने मेरे कैसा माना अपना? नहीं, मतलब जो अपना माध्यम मार्ग। माध्यम मार्ग, इसका अर्थ होता है कि माध्यम मार्ग कैसे अपनाया? कि महात्मा बुद्ध क्या किए कि पहले इतना मतलब कि मेहनत, इतना मतलब तपस्या करते थे ना, तपस्या से लीन हो गए, शरीर एकदम सूख गया था, एकदम हड्डी उड्डी दिखने लगा था। तब एक महिला उधर से बोली कि बिना की तार इतना मत कसो कि बिना की तार टूट जाए, अब बिना की तार इतना ही ढीला मत छोड़ो, उससे कोई राग ना करो। उसी बात को सुन करके महात्मा बुद्ध की मतलब कि उस हृदय परिवर्तन हो गया और खीर खा करके बोलता है कि खीर किस महिला ने खिलाया था? सुजाता। उसी को बात को सुन करके खीर को खा करके माध्यम मार्ग अपना। माध्यम मार्ग आप सबको पढ़ाई में भी माध्यम मार्ग अपनाना है, लेकिन इतना आती करें कि फिर तबीयत खराब हो जाए। तबीयत खराब ना इस तरह से करें, शरीर को सेहत को देखते हुए पढ़ना है। ठीक है, तब आप सब एक परम लक्ष्य हासिल कीजिए। हाँ, खाली भूखे में जाम जाया हो रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए कि सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति किस शैली में? गांधार शैली में। प्रथम मथुरा, सर्वाधिक बोलेगा गांधार और दूसरा बोलेगा तो प्रथम बोलेगा तो मथुरा। आगे बताइए कि तिब्बत भूटान और पड़ोसी देश में किसने बौद्ध धर्म प्रचार किया? पद्म संभव। संभव ने जो है पड़ोसी देश में संभव कर दिया। संभव ने क्या किया? पड़ोसी देश में संभव कर दिया। इनका बौद्ध धर्म के वज्रांश शाखा से था। आगे बताइए कि 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में किस झील में? देवासर झील। ये बौद्ध मठ जो है पूछता है बहुत बराबर एग्जाम में। आप सब बताइए कि टाबो मठ, नामग्याल मठ और सासुर मठ कहाँ? टाबो, नामग्याल और सासुर मठ हिमाचल प्रदेश। देखो एक टाबो होता है, एक तवांग होता है, जो बहुत एग्जाम में आदमी कंफ्यूजन होता है। आप सब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, टाबो मठ हिमाचल प्रदेश, तवांग बोलेगा तो अरुणाचल। टाबो हिमाचल, टाबो हिमाचल, टाब हिम और तवांग बोलेगा तो अरुणाचल। तवांग अरुणाचल। आगे बताइए हेमिस और थिंगसे, हेमिस और थिंगसे। आगे बताइए मित्रालिंग मठ, मित्रालिंग मठ देहरादून। आगे बताइए रुमटेक मठ सिक्किम, रुमटेक मठ सिक्किम। तवांग अभी बताए थे, तवांग मठ अरुणाचल। नामदालिंग, नामदालिंग में मोया मैसूर, नामदालिंग बोधिमंडा बोल दिया। फिर से बताइए टाबो मठ हिमाचल प्रदेश, तवांग हिमाचल प्रदेश, हेमिस और थिंगसे मित्रालिंग देहरादून, रूमटेक रूमटेक सिक्किम, तवांग अभी बताया। नामदालिंग में मोया मैसूर, नामदालिंग में मोया मैसूर, बोधिमंडा बोध गया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आप सब बता सकते हैं? मैथिलीपुत्र गोस्वामी। इससे शॉर्टकट में हम सब रिवीजन करते हैं। आप सब बताइएगा, हम पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब? 563 ईस्वी पूर्व में। और कि 563 ईस्वी पूर्व में। आगे बताइए कि उसके पिता का नाम क्या था? सुदोधन। उसका माता का नाम क्या था? महामाया। जन्म के कितने दिन बाद जो है उसका 7वें दिन उसका क्या होता है? मृत्यु हुआ। किसकी? महामाया। तब फिर इसकी मौसी से शादी किया, उसका नाम क्या था? प्रजापति पत्नी। वही क्या क्या लालन पालन किया। आगे बताइए कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 36 वर्ष। कितने वर्ष के लिए निकला था? निकला तो उस अवस्था को क्या कहा गया? महाविनिष्कर्म। गिरित्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। क्या कहते थे? घोड़ा। और जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और सान। कमल और गिरित्याग घोड़ा। ज्ञान क्या है? पीपल। ज्ञान। प्रथम उपदेश का क्या? चक्र। प्रथम उपदेश चक्र घुमा के दिए। ठीक है, प्रथम उपदेश निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु विष्णु, मृत्यु विष्णु। आगे बताइए कि विवाह उसको कितने वर्ष की अवस्था में? उसका पुत्र का नाम क्या था? राहुल।
उसके प्रथम गुरु का नाम क्या है? अलार का नाम। कहाँ के थे? वैशाली। और दूसरे गुरु क्या होते थे? राजगीर का था रुद्रक राम, रुद्रक रामपुत्र। आप सब बताइएगा। कौडिन वप्पा बदनिया मामना सागी पासा दुकाम उरुवेला। आगे होते ज्ञान की प्राप्ति के बाद गया क्या कराया? बौद्ध गया। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली में दिया। आगे बताइए कि बौद्ध धर्म मानने वाला शासक का नाम है? बिंबिसार प्रसेनजित बुद्धिया। बिंबिसार प्रसेनजित। आगे बताइए अशोक भी था, बाद में बना था। बुद्ध की जन्म मृत्यु की घटना किस अभिलेख पर? किस एंटोन में? कहाँ का है? चीन। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया? और आगे बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान किस से मिलता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन है? सुत्त पिटक अभिधान। सुत्त पिटक में क्या मतलब? उपदेश। सुत्त पिटक उपदेश, अभिधान पिटक दर्शन, अभिधान पिटक विनय में नया नियम। आगे बताइए कि बौद्ध धर्म पूर्वजन्म की मान्यता थी नहीं थी? है। आगे बताइए तृष्णा की चुनरी व्यवस्था को क्या कहा? देखिए सोचना में गलती होता है, फिर अभी गलत होता है, आगे चल के सही होगा, टेंशन नहीं लेना है। विश्व दुखों से भरा बुद्ध ने कहां से लिया गया? उपनिषद से। आगे बताइए बौद्ध धर्म में सबसे ध्वनि की न्यूनतम आयु क्या है? 15 साल। बौद्ध धर्म संघ में प्रविष्टि को क्या कहा गया? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में तीर्थ क्या है? कौन कौन है? बुद्धम संगम धम्मम। ठीक है, संगति का प्रकार बताइए कौन कौन है? प्रथम कब हुआ था? 483। दूसरे तीसरा 50 या 55। चौथी पहली शताब्दी या 98 ईस्वी। जगह पहला का क्या है? राजगीर। दूसरा का तीसरा है पाटलिपुत्र। चौथा है कुंडलग्राम कश्मीर। आगे बताइए कि पहला किसके शासन का था? अजातशत्रु। दूसरा कलाशोक। तीसरा चौथा गणेश। अध्यक्ष बताइए आप सब। महाकश्यप सवाकर्णी और भौमिपुत्री वसुमित्र उपाध्यक्ष था। आगे बताइए कि हीनयान का आदर्श क्या है? आहत पद। आहत पद का क्या बताते हैं? अपनी सिद्धि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण किया। और आगे बताए थे हीनयान का आहत पद को क्या होता है? जो व्यक्ति अपनी साधना से, और जो बोधिसत्व जो बताया क्या बताया? दूसरे के कल्याण। बहुत अच्छा। आप बताइएगा कि निर्माण बुद्ध धर्म की परम लक्ष्य, जिसका अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझना। ठीक है। बुद्ध ने अपना उपदेश किस मार्ग में दिए थे? माध्यम। अनिश्वरवाद का संबंध किस धर्म से? बौद्ध और जैन धर्म से है। आगे बताइएगा कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? क्योंकि प्रथम मूर्ति बोला है कि किस कला में? तो मथुरा कला। तिब्बत भूटान और पड़ोसी देश में किसने फैलाया था? 123 फीट ऊंची किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश का झील बताते हैं रेवालसर। टाबो मठ बताया ये टाबो, लाहौल और सासुर मठ नामग्याल भी। आगे बताइए हेमिस और थिंगसे मठ लद्दाख। मित्रालिंग मठ बताइए देहरादून। रूमटेक सिक्किम का मतलब। तवांग मठ बताइए आपका नाम डालिंग में मोया मैसूर। बोधिमंडला मठ बोध गया। ठीक है, आप सबका समाप्त हुआ। और देखिए आप सबका जो कल का टॉपिक है मेन है शैव धर्म और जो है ना इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। ठीक है, शैव धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म है। ठीक है, सब याद कर लीजिएगा। और आप सबको नेक्स्ट जो और आप सबको चाहिएगा कमेंट कीजिएगा और सब अच्छा से अच्छा बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।